और यूपी चुनाव से पहले विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे से बीजेपी को एक के बाद एक झटका मिल रहा है। लेकिन इन सबके बीच औरैया की राजनीति पर कितना असर पड़ सकता है, ये समय आने पर पता चलेगा। इसी बीच बिधूनी बीजेपी विधायक विनय शाक्या के सपा में जाने की खबर से इस जिले की राजनीति भी गर्मा गई है। दरअसल विधायक की बेटी ने अपने चाचा पर अपने पिता का अपहरण करने की बात कही, तो वहीं पिता ने अपहरण की बात से साफ इनकार कर दिया है। और अब ऐसे में पार्टी के नेताओं का अपना दांवपेच लगा हुआ है। औरैया जिले के बथुना में बीजेपी विधायक के सपा में जाने की चर्चा जोरों पर है। सपा में जहां इस बात को लेकर खुशी है, तो वहीं बीजेपी में कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिख रही है। कहा यह जा रहा है कि विधायक विनय शाक्या अपने भाई दिनेश शाक्या को सपा से टिकट दिलवा सकते हैं। इन सबके बीच बीजेपी के नेताओं का कहना है कि विधायक किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, वो अपना स्वार्थ देखता है, लेकिन आने वाले समय में अंत जरूर होता है। सपा के नगर अध्यक्ष दीपक चौधरी का कहना है कि उस बार मोदी लहर थी, इस बार सपा लहर है। सरकार भी सपा की बनेगी और भले ही इन नेताओं का अपने अपने राजनीति का अनुभव हो, लेकिन बीजेपी विधायक विनय शाक्या की बेटी के वीडियो वायरल होने से यह भी बात सामने तय हो गई है कि पारिवारिक कलह कहीं ना कहीं तो यहाँ चल रही है। चाचा और भतीजी टिकट को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। और देश में कोरोना रोज मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा अब डराने लगा है। देश में बुधवार को कोरोना के करीब 2,47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। यह आंकड़ा इसलिए भी डराता है क्योंकि 26 मई के बाद देश में नए मामले 2 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नया वेरिएंट ओमिक्रॉन और भी ज्यादा घातक सामने आ रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर माना यह भी जा रहा है कि इसके लक्षण बहुत हल्के हैं और संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन सरकार ये भी दावा कर रही है कि नए मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उस तेजी से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही। हालांकि आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। दिल्ली, मुंबई समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां अस्पतालों में अब भीड़ बढ़ने लगी है। दिल्ली के ही आंकड़े अगर लिए जाएं तो फिर अस्पतालों में करीब 2,264 कोरोना मरीज भर्ती हैं। एक दिन पहले ही 2,161 मरीज भर्ती थे और इससे एक हफ्ता पहले यानी कि 5 जनवरी की अगर बात की जाए तो लगभग 708 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हुए थे। मुंबई में भी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती देखी गई। मुंबई के अस्पतालों में 5 जनवरी तक 5,104 मरीज भर्ती थे। 12 जनवरी तक अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़कर 6,946 पहुंच गई है। हालांकि मुंबई में कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या कम जरूर हो रही है।